will start with chapter number 4, that is editing features in MS Word 2013. In this chapter, we will learn about header and footers, spelling and grammar, thesaurus and find and replace tool. ठीक है, हम thesaurus tool के बारे में पढ़ेंगे और find and replace tool के बारे में पढ़ेंगे. Now start with header and footer. Headers and footers are usually contain information like documents name, chapter name, page number and data. जो headers और footers होता है बेसिकली इसमें हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है, ठीक है, उसके नंबर्स होते हैं, उसके जो भी मतलब चैप्टर्स होते हैं और उसके डाटा होता है, ठीक है. Now a header is a text that is printed at the top of the page in the document, whereas footer is printed at the bottom of each page. जो भी पेज होता है उसके सबसे जो टॉप वाली जगह होती है उसमें तो header होता है और नीचे की तरफ फूटर होता है, ठीक है. आपको समझ में आ रहा होगा, फीटर मतलब हेड ऊपर होता है और फूटर मतलब फुट दैट जो सबसे नीचे होता है. तो हेडर तो ऊपर होता है और फूटर का होता है हमारे नीचे होता है. बाय डिफॉल्ट हेडर आर प्रिंटेड 0.5 इंचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेजेस एंड फूटर्स आर प्रिंटेड 0.5 इंचेस फ्रॉम द बॉटम. 0.5 टॉप की तरफ हेडर होता है और 0.5 इंचेस नीचे की तरफ क्या होता है, फूटर होता है. नाउ टू क्रिएट अ फूटर, हीडर और फूटर, अब हम कैसे हीडर और फूटर को क्रिएट करेंगे. नाउ इन आवर एग्जाम्पल वी वांट टू डिस्प्ले ऑथर्स नेम एट द टॉप ऑफ ईच पेज, सो वी विल प्लेस इट इन द हीडर. जो ऊपर की तरफ हीडर में क्या होता है, ऑथर का नेम होता है, तो इसके हम उसको टॉप पे प्रेजेंट करते हैं. Now double click anywhere on the top or bottom margin of a document. In your example you will double click the top margin. देखो जैसे यहाँ पे है ना हेडर, यहाँ पे हमने क्या करा है, डबल क्लिक करा है. जैसे हम डबल क्लिक करेंगे टॉप मार्जिन पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. The header or the footer will open and the design tab will appear on the right side of the ribbon. The insertion point will appear as a header or फूटर. आप डिज़ाइन में जाएंगे, यहीं पे आ जाता है हीडर एंड फूटर टू. आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, एक इंसर्शन पॉइंट अपीयर हो जाएगा, ठीक है, और आप लिख सकते हैं. टाइप द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इनटू द हीडर और फूटर. इन योर एग्जांपल वी विल टाइप एन ऑथर्स नेम. जैसे अब आपने यहाँ पे क्या करा, हीडर में डबल क्लिक करा और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे इस वाली फोटो में हम देख रहे हैं, यहाँ पे इससे क्या लिखा है, ऑथर का नेम लिखा है. When you are finished, click cross header and footer. Alternatively, you can press S key. ठीक है, आपने जैसे ही क्या करा, फिनिश करा, आप ESC की को दबा सकते हैं. Now the header or the footer text will appear. जैसे आप ESC की दबाएंगे, जो header और footer है वो disappear हो जाएगा, ठीक है. Now we will start with next, that is adding pages number in the footer area. हम कैसे pages number add कर सकते हैं footer area में. Now Word can automatically label each page with a page number and replace it in a header and footer on its side margin. जो Word होता है वो ऑटोमेटिकली ही पेज नंबर को लिख देता, ठीक है, चाहे वो header हो चाहे वो footer हो. Now you can add pages to a distinct header or footer. You can insert page number into a new header. ठीक है, आप इसकी मदद से कर सकते हैं, जितने भी आप पेज ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. Now we will see to add page numbers to a document. अब हम कैसे पेज नंबर ऐड करेंगे. First of all, double click anywhere on the header or footer to unlock it. If you don't already have a header or footer, you can double click near the top or the bottom of the page. The design tab will appear on the right side of the ribbon. देखो, अगर आपका नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है. क्लोज header and footer. Now click the page number command in the menu that appears. However, the mouse over a current position and select the desired page numbering style. ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी आपको जो भी नंबर्स का जितने पेज ऐड करने आप कर सकते हैं. जैसे इसमें शो किया एक प्लेन नंबर और एक है. Now पेज नंबरिंग विल अपीयर. अब आप देखेंगे पेज नंबरिंग अपीयर हो जाएगी. Now to edit the font size, alignment of page number, select a page number and click the home tab. Word text formatting option will be appear. जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक word text formatting option appear हो जाएगा, ठीक है, होम पे जाके. Now when you are finished, press ES key. The page number will be format. जैसे आप हटेंगे जो पेज नंबर है वो हट जाएंगे. Now
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड थेसरस, कि स्पेलिंग को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को थेसरस टूल जैसे होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इसकी बात करेंगे. नाउ Microsoft Office Word program contains many tools that helps you to check for spelling mistake in your document. भाई आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखा है, आपको उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? स्पेलिंग टूल्स का यूज़ करेंगे. It also has a tool to replace select word. Two of the tools are spelling and grammar and thesaurus. दो टूल्स होते हैं, एक तो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर. कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है उससे हम किसका यूज़ कर सकते हैं? अगर उसको ठीक करना है तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट दैट इज थेसरस टूल. देखो यहाँ पे आता है ABC लिखा हुआ स्पेलिंग और थेसरस है. नाउ वी यूज द टूल टू चेक इफ अ सेलेक्टेड वर्ड और सेंटेंस इज प्रॉपरली रिटन. जो स्पेलिंग और ग्रामर टूल होता है, हम अगर जो हमने सेंटेंस लिखा है क्या उसमें स्पेलिंग्स ठीक है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का. थेसरस टूल, Thesaurus is like a dictionary. We use this tool to verify the meaning of the selected word. Thesaurus हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें मीनिंग को चेक करना है, किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेक करना, हम किसका यूज़ करते हैं? Thesaurus tool. Next we will start with how to use spelling and grammar tool. कैसे हम यूज़ करते हैं. Now to make your document error free, we have to make sure that it is free from spelling and grammar error. वर्ल्ड है सेवरल ऑप्शन फॉर चेकिंग स्पेलिंग्स. ठीक है, हमें कुछ भी एरर ना मिले हमें डॉक्यूमेंट में, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल. ठीक है, और हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या हैं? ऑप्शंस होते हैं स्पेलिंग्स को चेक करने का. वी कैन रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और वी कैन अलाउ वर्ड टू चेक आर स्पेलिंग ऑटोमेटिकली एंड वी टाइप. और कुछ कुछ ऑप्शन होता है, देखा है, जब हम कुछ भी टाइप कर रहे होता है, कुछ हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो नीचे रेड लाइन आ जाती है. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है. तो रन आ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फ्रॉम अ रिव्यू टैब, क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब. आप जब भी रिव्यू टैब पे जाएंगे आपको स्पेलिंग और ग्रामर कमांड पे जाना है. ठीक है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन विल अपीयर फॉर ईच एरर इन योर डॉक्यूमेंट. वर्ड विल ट्राई टू ऑफर वन और मोर सजेशन. ठीक है, यू कैन सेलेक्ट अ सजेशन एंड क्लिक चेंज टू द करेक्ट एरर. आप जैसे इस पे जाएंगे, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा और वो आपको शो करेगा, मतलब जो भी स्पेलिंग्स उसके पास होंगे उनको देगा. आपको जो सी ठीक लगे आप उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वर्ड विल मूव थ्रू ईच एरर अंटिल यू हैव रिसीव्ड ऑल ऑफ देम. आफ्टर अ लास्ट एरर हैज़ बीन रिसीव्ड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर कन्फर्मिंग दैट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट एंड क्लिक ओके. जब आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया, जब उसमें सारी स्पेलिंग्स चेक हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ऐसा, फिर वो कहेगा कि सारी स्पेलिंग चेक हो गई. ठीक है, और फिर आपको क्या क्लिक करना है? ओके पे क्लिक करना है. नाउ वी विल स्टार्ट यूजिंग अ थेसरस टूल. ठीक है, ऐसे हमें कोई मीनिंग वगैरह देखना है तो हम वो कैसे चेक करेंगे, अब उसकी बात करते हैं. Thesaurus is a word dictionary which enables to look up synonyms, antonyms, word substitutes, alternative spelling of a particular text. तो Thesaurus होता है एक तरीके की क्या होती है? डिक्शनरी होती है. ठीक है, इससे आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे ओपन अ फाइल. सबसे पहले हम फाइल ओपन करेंगे. जैसे हमारी एक फाइल ओपन हो गई है, अब हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द वर्ड. जैसे मैं कुछ भी, चाहे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेते हो, ये सिलेक्ट कर लेते हो. अब जैसे इन्होंने ये सिलेक्ट करा है, मेमोरी एंड स्टोरेज और कंप्यूटर्स. ठीक है, हमने वर्ड सेलेक्ट कर लिए. नाउ क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. अब आपको रिव्यू टैब पे जाना है. कहाँ पे जाना है? रिव्यू टैब पे जाना है. क्लिक ऑन द थेसरस बटन. अब यहाँ पे क्या है? थेसरस बटन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है. फिर द रिसर्च पेन विल ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. फिर एक रिसर्च पेन ओपन हो जाएगा कहाँ पे? हाँ, फिर क्या होगा? एक रिसर्च पेन ओपन हो जाएगा राइट साइड में. इसे कहते हैं हम रिसर्च पेन. ठीक है, अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स विल बी डिस्प्लेस इन द रिसर्च पेन. यू कैन रिप्लेस द सेलेक्टेड वर्ड इन द टेक्स्ट बाय वन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट सजेस्टेड. इस लिस्ट में से आप क्या कर सकते हैं? इस वर्ड के अलावा कोई भी वर्ड को ऐड कर सकते हैं. नाउ प्लेस अ पॉइंटर ऑन द वर्ड लूप. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू गेट अ लिस्ट ऑप्शन. अगर आपको और लिस्ट चाहिए तो ड्रॉप डाउन एरो होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी होता है. नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन. द वर्ड सर्कल हैज़ नाउ चेंज टू लूप. जिसको आपने करा था वो उसमें चेंज हो जाएगा.
नाउ सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेव करके अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते। होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कैसे ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं, कैसे थेसरस टूल के यूज़ करके हम कोई भी सिलेक्टेड वर्ड का कोई अलग मीनिंग या कुछ भी नया वर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक की फाइंड एंड रिप्लेस टूल, कैसे फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ को, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। Now, the find and replace tool is used to look for a specific word in a document and if necessary make changes to these words. अगर आपको कुछ changes लाने तो आप कैसे changes ला सकते हैं। First of all, open the file. सबसे पहले आपको फाइल ओपन करनी है। Click on the replace बटन, फिर आपको एक replace बटन शो होगा, उस पर जाना है। The find and the replace dialog box will appear. एक find और replace करके एक dialog box ये appear हो जाएगा, ठीक है। टाइप द वर्ड फॉर्म्ड इन द फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्ड इन द रिप्लेस बॉक्स, है ना। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, आपको शेप को रिप्लेस करना है या किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना। नाउ क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, द वर्ड फॉर्म्ड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ शेप, ठीक है। आपने क्या करा, आपको जाके क्लिक करना है, आपको जिसे रिप्लेस करना था आपने उसको लिखा और वो किस में चेंज हो गया, शेप में। जैसे आपने फॉर्म्ड वर्ड को किस में चेंज कर दिया, किस में रिप्लेस कर दिया, शेप में, ठीक है। यही होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, रिप्लेस, दोनों का ऑप्शन आता है। फाइंड जो भी वर्ड को फाइंड कर, जैसे आपने इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे बताया, इन्होंने क्या करा है, जो फॉर्म वर्ड था इसको किससे रिप्लेस करा है, शेप से, ठीक है, शेप से। तो इन्होंने हमने फाइंड में तो क्या लिखा, हमने जो फाइंड वाला बॉक्स है उसमें तो हमने क्या लिखा, फॉर्म लिखा, और वो रिप्लेस में क्या लिखा, शेप्ड। और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।